नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। 6 दिसंबर 1992 का दिन भूला नहीं है। इस दिन कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था और अब जबकि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है और अगले साल चुनाव होने वाला है, तो अयोध्या की तरह मथुरा में नया इतिहास रचने की बात बीजेपी की ओर से की जा रही है। दिसंबर का महीना चल रहा है और अब यूपी चुनाव पास है, तो अयोध्या की तरह एक नया विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह कोई और नहीं बल्कि यूपी में सत्ताधारी बीजेपी है और जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। इनकी छवि ही हिंदुत्ववादी एजेंडे निर्धारित करने वाली बन गई है। नाम बदलने की राजनीति खत्म नहीं हुई कि अब अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है कहने वालों की भीड़ सी आ गई है। कौन से बयान सामने आ रहे हैं और कौन से लोग ऐसी बातें कह रहे हैं, इस पर बात करें उससे पहले जान लीजिए कि अभी मथुरा में माहौल क्या है। कृष्ण की नगरी मथुरा में अभी धारा 144 लागू हो गई है, क्योंकि पिछले दिनों हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने विवादित कृष्ण जन्मभूमि स्थल मथुरा में आने वाले 6 दिसंबर को जलाभिषेक की घोषणा की थी, जहां पर अभी एक मस्जिद भी है। इसको लेकर ही अब हिंदू महासभा के नेताओं को नजरबंद करने की भी खबरें चल रही हैं। लेकिन 144 लागू करने और नजरबंद के पीछे जो यूपी पुलिस है, वह जिस सरकार के अंतर्गत आती है, वही इस विवाद को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान देखिए। अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर का निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं ऐसा, तो क्या पुलिस इनके खिलाफ यूपी के लोगों को भड़काने के लिए कोई मामला दर्ज करेगी या फिर इन्हें बचाएगी? आप ही सोचिए। और अब इस बयान को सुनिए। ये हैं योगी के मंत्री रघुराज सिंह, इनका भी यह विवादित बयान सुनिए। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, तो क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है। कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे और वही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हस्तलिखित गीता बनाई है, तो इसलिए उसी का आधार देश चलता है, उसी के आधार प्रदेश चलता है, उसी के आधार विश्व चल रहा है। इसलिए मथुरा की बारी कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। ठीक है, उन्होंने सही कहा है, बिल्कुल एकदम सही कहा है। तो क्या मानते हैं सर आप, उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी और जगह है जहाँ मतलब जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जो भी हमारे देवस्थान और जो हमारे भगवानों के कब्जा किए हैं दूसरे पंथ ने, उनको हम जबरिया ले लेंगे। सर क्या मानते हैं इसमें जो है, और क्या जो है मथुरा में क्या होना चाहिए? देखिए, मथुरा में हिंदुत्व का देवस्थान है। हिंदुओं के आराध्य देव हैं भगवान कृष्ण, इसलिए कोई भी बलि चढ़ानी पड़े, हम बलि चढ़ाने को भी तैयार रहते हैं। योगी के मंत्री साहब देखिए कैसे कह रहे हैं कि हिंदू धार्मिक स्थलों को लेने के लिए अगर बलि भी चढ़ाने पड़ी तो चढ़ाएंगे। अब अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी, यही हमारा एजेंडा है। सोचिए, ऐसे बयान क्या लोगों को भड़काने के लिए हैं? क्या इससे यूपी में हिंदू मुस्लिम नहीं होगी? क्या इन नेताओं के बलि चढ़ने से पहले हजारों लाखों लोगों को इसके लिए मरना नहीं होगा? क्या सच में यह दंगों की राजनीति है? नहीं है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह की राजनीति बीजेपी आखिर क्यों कर रही है? क्या हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई मुद्दे नहीं हैं? कोरोना को लेकर आए दिन अफवाहों की लड़ी सी लगी है। भाजपा सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, उसने क्या अस्पतालों की सुविधाएं पूरी कर दी हैं? छात्रों के हर तरफ रोजगार को लेकर के प्रदर्शन चल रहे हैं। यूपी टीईटी का पेपर लीक हो जाता है। क्या यूपी चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और महंगाई का समाधान हुआ नहीं और सीधे अब मथुरा की बात करना, क्या माना जाए कि बीजेपी की बौखलाहट है जो सामने आ रही है? क्या बीजेपी को डर सता रहा है कि जिस तरह से चुनावी रैलियों में योगी मोदी की भीड़ नहीं जुट रही, तो इसी तरह की ऊट पटांग बातें करके इस चुनाव को सांप्रदायिक रंग में रंग कर भीड़ जुटाई जाए? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इस पर संजय सिंह ने भी बोला है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा ने भगवान को भी चुनाव की दृष्टि से ही देखने का काम किया है। इन्हें 4.5 साल तक मथुरा काशी की याद नहीं आई, मगर अब चूंकि प्रदेश में चुनाव है तो इन्हें मंदिर याद आने लगते हैं। संजय सिंह ने अयोध्या में बन रहे मंदिर को लेकर चोरी करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदती है।
इतना बड़ा घोटाला मंदिर निर्माण के लिए शर्म का विषय है। इन्हें तो मंदिर बनाने से कोई मतलब ही नहीं है। आज तक ये लोग प्रभु राम के मंदिर की नींव भी नहीं रख पाए हैं और अब जब चुनाव आता है ये मंदिर मस्जिद करने लगते हैं। ये आस्था के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा पर विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि बीजेपी को जब हार का डर सताने लगेगा तो वो जनता के मुद्दों को छोड़कर जाति धर्म की राजनीति शुरू कर देगी। वो यही कर रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, यह इशारा करता है कि भाजपा को आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में निश्चित हार का आभास हो गया है। मायावती ने ट्वीट करके कहा, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा आम चुनाव के नजदीक दिया गया बयान कि अयोध्या व काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है, यह भाजपा के हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। इनके इस आखिरी हथकंडे से अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा बयान पर विपक्ष भले ही हमलावर हो गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि भाजपा को इससे फायदा नहीं होगा? वह तो जानबूझकर इसको विवाद बनाने में लगी है, क्योंकि मंदिर बनने के नाम पर अगर विपक्ष विरोध में जाएगा तो उसको हिंदू विरोधी साबित करेंगे और फिर आपके सामने हिंदू मुस्लिम की राजनीति को और चमकाएंगे। आप बहक जाएंगे और वोट दे देंगे। इससे पहले पूरा माजरा आप देखेंगे कि किस तरह भाजपा मथुरा को बीच में रख करके सारा चुनाव जीत लेना चाहती है। भाजपा के नेताओं का बयान खुद आ रहा है। एक नेता ने कहा कि हमने मथुरा में पहले ही मांस मदिरा की दुकानों को बंद कराने का काम किया है और अब समय है कि अयोध्या और काशी के तर्ज पर ही प्रभु श्री कृष्ण का भव्य मंदिर निर्माण हो। जिस देश में अभी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही हो, कोरोना के बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत अब पाकिस्तान से पिछड़ गया हो और उसी देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश यूपी में चुनाव के समय में मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम को मुद्दा बना लिया जाता है और लोग आस्था के नाम पर वोट भी कर देते हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है। आपको क्या लगता है कि आगामी चुनाव को लेकर इस तरह की हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो बीजेपी कर रही है, क्या ये सही है? कमेंट करके बताइए कि आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।